नमस्कार साथियों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था AC से जो रिलेटेड टर्म्स हैं उनके बारे में, और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलाम के नियम के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है? स्थिर वैद्युतिकी विज्ञान की वह शाखा है जो विद्युत की विराम अवस्था के विषय में जानकारी देती है। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब किसी कुचालक पदार्थ जैसे एबोनाइट है, कांच आदि को रेशम से रगड़ा जाता है, तब वे कागज व अन्य हल्के पदार्थ के टुकड़ों को अपनी ओर क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इसका मुख्य कारण है कि वे विद्युत या आवेशित मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। स्थिर वैद्युतिकी के नियम के अनुसार कूलाम ने कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे। स्थिर वैद्युतिकी स्थिर वैद्युतिकी क्या है? स्थिर वैद्युतिकी विज्ञान की वह शाखा है स्थिर वैद्युतिकी विज्ञान की वह शाखा है जो किसके बारे में जानकारी देती है? विद्युत के विराम अवस्था के विषय में। जो विद्युत के विराम अवस्था के बारे में जानकारी देती है। स्थिर विद्युतिकी विज्ञान की वह शाखा है जो विद्युत के विराम अवस्था के बारे में जानकारी देती है। जब किसी कुचालक पदार्थ जैसे एबोनाइट, कांच आदि को रेशम से रगड़ा जाता है, तब वे कागज अन्य हल्के पदार्थ के टुकड़ों को अपनी ओर क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, जिससे वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाते हैं। स्थिर वैद्युतिकी के अनुसार कूलाम के 2 नियम। पहला है कूलाम का प्रथम नियम। कूलाम का प्रथम नियम। कूलाम का प्रथम नियम क्या है? स्थिर वैद्युत बल के अनुसार जो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण उनके परिमाणों के गुणनफल के सीधे अनुक्रमानुपाती और उनकी दूरी के बीच के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। उसे क्या बोलते हैं? वो क्या होता है? कूलाम का नियम। स्थिर वैद्युत स्थिर वैद्युत बल के अनुसार स्थिर विद्युत बल के अनुसार स्थिर बिंदु आवेशों के बीच स्थिर बिंदु आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण लगने वाला
आकर्षण या प्रतिकर्षण लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके परिमाणों के गुणनफल के सीधे अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिकर्षण बल उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी दूरी के उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर वैद्युत बल के अनुसार स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के क्या होता है, अनुदिश कार्य करता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश क्या करता है, क्या कार्य करता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सूत्र क्या होता है इसका, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F क्या है, स्थिर वैद्युत बल। F स्थिर वैद्युत बल और K क्या है यहाँ, कूलाम स्थिरांक। और R क्या है, दूरी। और Q1 Q2 क्या है, आवेशों के बीच की दूरी। और R क्या है, आवेशों के बीच की दूरी। और Q1 Q2 क्या है, बिंदु आवेश। Q1 Q2 क्या है, बिंदु आवेश। और R क्या है, आवेशों के बीच की दूरी। आवेशों के बीच दूरी। F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F क्या है, स्थिर विद्युत बल। K क्या है, कूलाम स्थिरांक। Q1 Q2 क्या है, बिंदु आवेश। और R क्या है, आवेशों के बीच की दूरी। उसके बाद आकर्षण या प्रतिकर्षण। आकर्षण या प्रतिकर्षण क्या होता है, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। कूलाम के नियम में क्या क्या लागू होता है, यह नियम केवल बिंदु आवेशों
के लिए ही लागू होता है और यह केवल स्थिर आवेशों पर लागू होता है। यह केवल उन्हीं आवेशों के लिए मान्य होता है जो क्या होते हैं, विराम अवस्था में होती हैं। ये क्या है, कूलाम का प्रथम नियम। उसके बाद आता है कूलाम का द्वितीय नियम। कूलाम का द्वितीय नियम। कूलाम का द्वितीय नियम क्या है? कूलाम का दूसरा नियम बताता है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनकी दूरी के बीच वृत्त के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होता है, उनके बीच की दूरी के वृत्त के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जबकि आवेशों का परिमाण समान रहता है और यह बल दूरी बढ़ने पर तेजी से क्या होता है, कम होता है। ये किसका नियम? कूलाम का द्वितीय नियम। दूरी का प्रभाव क्या होता है? यदि दोनों आवेशों के बीच दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, घटकर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद आता है यूनिट चार्ज। इकाई आवेश क्या होता है? उसके बाद आता है इकाई आवेश। इकाई आवेश क्या होता है? एक कूलाम आवेश की वह मात्रा जो दो इकाई आवेशों के 1 मीटर के अंतराल पर निर्वात में रखने पर 9 गुणा 10⁻⁹ न्यूटन बल लगाए इकाई आवेश या यूनिट चार्ज कहलाती है।
एक कूलाम आवेश की वह मात्रा, एक कूलाम आवेश की वह मात्रा जो 2 इकाई विद्युत आवेशों को, जो 2 इकाई विद्युत आवेशों को जो 2 इकाई विद्युत आवेशों को 1 मीटर के अंतराल पर जो 2 इकाई विद्युत आवेशों के 1 मीटर के अंतराल पर निर्वात में रखने पर निर्वात में रखने पर 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन बल लगाएं। 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन बल लगाएं तो इकाई आवेश या यूनिट चार्ज कहलाती है। लगाएं तो वह इकाई आवेश कहलाती है। एक कूलाम आवेश की वह मात्रा जो 2 इकाई आवेशों या विद्युत आवेशों के 1 मीटर के अंतराल पर क्या होती है, निर्वात में 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन का बल लगाए तो वह इकाई आवेश या यूनिट चार्ज कहलाता है। इस प्रकार कूलाम के नियम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। F बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस प्रकार कूलाम के नियम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। एप्सिलॉन डी स्क्वायर। ये क्या है, निर्वात या वायु में है, न्यूटन। F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर न्यूटन निर्वात या वायु में। और किसी अन्य माध्यम से क्या होगा, F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी आवेश या आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां यदि कोई अन्य छोटा धनावेशित परीक्षण आवेश लाया जाता है तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। किसी आवेश या आवेशों के समूह किसी आवेश या आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र
के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जो जहां यदि कोई अन्य छोटा धनावेशित परीक्षण, जहां कोई अन्य छोटा धनावेशित परीक्षण आवेश लाया जाए तो वह क्या करता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। किसी आवेश या आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य छोटा धनावेशित परीक्षण आवेश लाया जाए तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करता है? अनुभव करता है। यह कौन सी राशि है? यह एक सदिश राशि है जो जिसे प्रति इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। E बराबर F/Q। ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर। और दूसरा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। ये क्या होता है? इसका SI मात्रक। फिर आता है विद्युत क्षेत्र के प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? यह एक सदिश क्षेत्र है जिसकी दिशा धनात्मक आवेश और धनात्मक आवेश से बाहर की ओर ऋणात्मक आवेश की ओर होती है, और आवेश के पास विद्युत क्षेत्र प्रबल और मतलब स्ट्रॉन्ग और दूर जाने पर क्या होता है? वीक होता है। बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? E बराबर KQ/R। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।